हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कितना भी आपका मेहनत भरा दिन क्यों ना हो, लेकिन जब सुबह की शुरुआत इस साथ के साथ हो कि हम विश्व विजेता हैं, तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा जो कह सकते हैं कि इससे बड़ा राहत का पल नहीं मिल सकता। मान लो कि आप किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते आपका चयन शिक्षक पद पे हो जाए या जिस भी पद पे आप चाहते हैं उस पे आपको नौकरी मिल जाए, तो जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी उस दिन तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन जिस दिन आप सो कर के उठेंगे और सो कर के उठने के बाद आपको जब जो चीज़ महसूस होगी कि आज के बाद सभी समस्याओं का अंत हो गया है, तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी आपको शायद ही कभी मिले। और वो दिन आप सभी महसूस कर सकते हैं आज का, क्योंकि निश्चित तौर पे काफ़ी लंबे समय का इंतजार 140 करोड़ भारतीयों का आज पूरे तरीके से ख़त्म हुआ। जब आज कहीं ना कहीं जब सोकर उठे तो निश्चित तौर पे इस बात की खुशी थी कि हम विश्व विजेता हैं। फिलहाल T20 विश्व कप जीतने के लिए भारत और भारतवासी और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 साल बाद भारत T20 विश्व कप जीता है और ICC ट्रॉफी की बात की जाए तो वो 11 साल बाद कोई देखने के लिए मिली है। ऐसा ही कुछ 2023 में भी हो सकता था अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट ने उस समय अटैकिंग अप्रोच दिखाया होता, तो शायद 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी हम जीत जाते। लेकिन जो बात गई सो बीत गई। फिलहाल मुद्दे की और बात यह है कि भारत विश्व विजेता है, T20 विश्व कप जीत चुका है और इससे बड़ी और इससे अच्छी जो खुशी की बात है वो नहीं हो सकती है। एक समय हुआ करता था IPL के अंदर हार्दिक पांड्या को कितना ज़्यादा बो किया गया था, यानी कि बो करने का मतलब है कि उनके खिलाफ नारेबाजी करना या उनको कहीं ना कहीं उस बात के लिए गिल्टी फील कराना जो उन्होंने किया था गुजरात से मुंबई में आकर के। और रोहित से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि उनको एक झटका मिला था MI में, यानी कि मुंबई के अंदर, वहाँ पे उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन अब उन्होंने इंडिया को फिर से T20 वर्ल्ड कप में लीड किया और लीड ही नहीं किया, वर्ल्ड कप भी दिला दिया। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जीत के लिए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के साथ साथ हर चीज़ में मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ता है। और इस बार इंडिया ने हर वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा खेला और उसी की वजह है कि आज हम T20 वर्ल्ड कप जीते। निश्चित तौर पे वैसे तो बहुत सारे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट थे, लेकिन एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था कि जब लास्ट में किलर मिलर खेल रहा था उस समय पर जो सूर्य कुमार यादव ने इतने बड़े प्रेशर के अंदर जो कैच पकड़ा, वो निश्चित तौर पे कैच नहीं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी। वो बात अलग है कि हाथ में आपको बॉल दिख रही होगी, लेकिन एक ट्रू क्रिकेट फैन के तौर पे अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे जो बॉल नहीं थे वो ट्रॉफी को उछाल उछाल के अंदर बाहर कर रहे थे और हमारी जो धड़कनें बढ़ रही थी। और निश्चित तौर पे सूर्य कुमार यादव का वो कैच एक बेहतरीन कैच था और इस प्रेशर के अंदर इतने अच्छे तरीके से कैच को पकड़ना निश्चित तौर पर वर्ल्ड विजेता बनाने के लिए काफ़ी था। और इसी के साथ रोहित और विराट, यानी कि दो क्रिकेट के लेजेंड, अब T20 वर्ल्ड कप से या फिर यूँ कहें कि T20 फॉर्मेट से बाहर हो गए। अब आगे किस में खेलेंगे किस में नहीं वो बात की बात है, लेकिन इतनी अच्छी फेयरवेल होना डिजर्व करते थे। काफ़ी लंबे समय से रोहित और विराट इस मामले को लेकर कोशिशें कर रहे थे। 2011, 12 या इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड कप हुए, रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर हमने 5 फाइनल खेले हो। आप जानते हैं T20 टेस्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो वाला भी, इसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन शायद उसमें लक नहीं था। आज जब 30 में 30 चाहिए थे तो शायद हर एक क्रिकेट फैन को वो बातें याद आने लगी होंगी कि हमने इतने फाइनल हारे और ये फाइनल भी शायद हमारे हाथ से चला गया। लेकिन डिज़र्व करते थे वहाँ जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने आकर के जो ओवर डाला, हार्दिक पांड्या की वो विकेट, और ये सारी बातें इतिहास बन गई। फिलहाल खुशी की बात यह है कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और अब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में एक शब्द अवश्य लिखना। जय हिंद, जय भारत। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपनी प्रमुख अपडेट्स के बारे में जो कि
शिक्षा से संबंधित हैं या फिर भर्तियों से संबंधित हैं। सबसे पहली जो अपडेट देखने के लिए मिलती है वो आती है शिक्षा मित्रों के बारे में। शिक्षा मित्र फिर से शिक्षक बनाए जाने को लेकर आप जानते हैं, मैंने कल भी इसको लेकर एक वीडियो बनाया था और इसके बारे में जानकारी दी थी। लिखा हुआ है कि अखिलेश से मिला प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रतिनिधि मंडल। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसमें अपनी समस्याओं को लोकसभा में उठाए जाने की मांग की और ऐसे में उन्होंने सरकार द्वारा सहायक अध्यापक को फिर से शिक्षा मित्र बनाने के फैसले पर जिक्र करते हुए बताया कि इससे शिक्षा मित्रों को आर्थिक और मानसिक व सामाजिक रूप से बर्बाद हो गए। ऐसे में फिर से कहीं न कहीं उनके लिए विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार ये मांग रखी जा रही है। जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से वो कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया जाए। इसी की मांग को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव से मांग की और लोकसभा में मुद्दा उठाए जाने को लेकर सपोर्ट करने के लिए कहा। फिलहाल ये तो बात हो जाती है शिक्षा मित्रों के बारे में। एक ऐसा ही मामला संबंधित है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का। देखो, वैसे तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ओबीसी एससी के नाम पे बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं या बहुत सारी ऐसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं नेता हैं जो वोट लेने का काम करते हैं और निश्चित तौर पर वोट लेते भी हैं, लेकिन क्या सच में वो उनका भला चाहते हैं? ओपी राजभर आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुप्रिया पटेल का भी कुछ अलग ही चलता रहता है। कभी वो आरक्षण को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी उसी सरकार में रहकर कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका स्टैंड क्लियर है तो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं निडर होकर उस मुद्दे को आगे ले जाने की आवश्यकता है। अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा था और उसके बाद आज तक वो मामला क्लियर नहीं हुआ और अभी भी वो गोल गोल घूम रहा है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कदम से भाजपा हैरान है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से नौकरियों में SC ST की OBC हकमारी के नाम पर योगी सरकार को बिना सही जानकारी घेरने का प्रयास किया, इसमें वो खुद से फंसती दिखाई दे रही हैं, ऐसा कहना है समाचार पत्रों का, मेरा नहीं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो विवाद है वो हो गया है। ऐसे में आयोग ने अवगत कराया कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी का पालन होता है। बच गई रिक्तियों को आयोग स्तर से अन्य श्रेणियों में परिवर्तित करने का अधिकार है। यूपी में इंटरव्यू प्रक्रिया में कोडिंग आधारित होती है और इसके अलावा पहले से भी बहुत सारे जो बयान है वो उन्होंने पहले भी दिए, आप जानते हैं। लिखा हुआ है यूपी सहित समूचे देश में जाति जनगणना कराने की मांग की। 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगाने पर आंदोलनकारी युवाओं का समर्थन किया। सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को आरक्षण बंटवारे के लिए गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को आधारहीन बताना या यूपी में 50% थानों में दलित व पिछड़ों के थाना अध्यक्ष बनाने के साथ ही जिले DM SP और एक पिछड़ा और दलित वर्ग बनाने की वकालत की और भी बहुत सारी बातें रखी। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि जब ये चुनाव के समय आते हैं तो उन्हीं समर्थनों में चले जाते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो निश्चित तौर पे एक स्टैंड में करना पड़ेगा। इस बार बड़ी मुश्किल से हारते बचे हैं, जैसे तैसे जीत गई हैं, तो अब निश्चित तौर पे अपने मुद्दों पर वापस आ रही हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आना चाहिए। सिर्फ OBC SC के नाम पे वोट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा किया गया है, पहले भी आपने देखा है। 69,000 का देख लो, क्या हो गया अभी तक? कुछ मिला? नहीं मिला। कितना करा दिया? कुछ नहीं कराया। आप केंद्रीय मंत्री हैं तो करवाइए कुछ। चलो बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सभी खाली पदों को भरने के लिए या जल्द भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है या चुनाव खत्म हुए, सरकार तो एक्टिव है ही है, अभ्यर्थी भी एक्टिव हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से जो भी कहीं ना कहीं भर्तियाँ उनको पूरा करवाया जाए, चाहे वो TGT PGT की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या सुपर TET परीक्षा। इन तमाम मांगों को लेकर बालसन चौराहे पर शनिवार को अभ्यर्थियों के माध्यम से रोजगार के सवाल को लेकर छात्र संवाद किया गया। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा पदों को भरने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
आर्थिक नीतियों, बदलाव और रोजगार के सवाल को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से आज डिस्कशन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा विकराल है। सीएम से मांग की गई कि जल्दी बड़े पैमाने पर बैठक कर रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसको पूरा किया जाए। लिखा हुआ है नीट पेपर रद्द कराने की, चयन प्रक्रिया पारदर्शी जवाबदेह बनाने की और शिक्षा माफिया नकल कसने जैसे सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने विचार विमर्श किया। एक बार फिर से अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अभ्यर्थी जल्दी आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।